अस्सलामुअलैकुम। पिछले नशिस्त में हमने जाना कि हमारे बातिन में एक मकाम है कशफुल जू का, जो कि ये मंजिलें हैं। हमारी बातिन की 6 मंजिलें, और ये सारी मंजिलें जो हैं सिफ़त इलाही से मुनव्वर हैं। और एक इंसान जो अपने सुषुप्तावस्था की ताकत, यानी कि वो सलाहियत जो नींद में उसकी रूह इस्तेमाल करती है, उस सलाहियत को अगर बेदार करना हो, उसको जगाना हो, तो इंसान के लिए 2 रूल थे कि गैर जानिबदार हो जाए वो और अस्तगना का फॉलो करे। इससे उसको, उसकी ज़हन को इतनी क़ुव्वत मिल जाएगी, इतनी ताकत मिलती है। हालांकि एक नुक्ता है, इसको जो कोई प्रैक्टिकल करने बैठेगा तो उसको समझाया जा सकता है, लेकिन इन दोनों चीज़ों से उसकी ज़हन को इतनी क़ुव्वत मिलती है कि इसकी क़ुव्वत का भटकाव कम हो जाता है और वो एक जगह पे फोकस होती है। फिर बातिन में मैंने देखा, हमने बात की कि चीज़ें जो है वो जुड़ी हैं, एक दूसरे से जुड़ी पड़ी हैं अल मुहीत के ज़रिए से। और बातिन के इस पहले हिस्से को जू कहते हैं। तो जू के बारे में हमने भी जाना कि जू क्या है, मौजूदात जो हैं, मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी के पीछे क्या क़ुव्वत काम कर रही है, उसको जानना, उसको समझना, ये जू कहलाता है, ये दायरा जू है। तो अपने बातिन की में जो मालूमात है हमारे और आपके, उसकी गहराई तक पहुंचने का की जो पहली सीढ़ी है वो कशफुल जू, यानी कि जू को देखना है। ये पहली सलाहियत है जो इंसान के अंदर अपने बातिन के सफ़र में चलते समय पैदा होती है। और यह पहला काम भी है जिससे इंसान उस बहाव से, मैंने बताया था कि जू क्या है, बहाव है एक, बहुत सारे ख्यालों का, बहुत सारे बीजों का, बहुत सारे सिफ्तों का। तो उस बहाव से इंसान जो है वो जुड़ना शुरू कर देता है। जैसे कि एग्जांपल लिया था पिछली बार में हमने लेखक और लेखक का लेख पहले से उसके परम चेतन में मौजूद होता है, उसके तहत शऊर में मौजूद होता है। अगर कोई बातिन में देखने की क्षमता का इस्तेमाल करता है, जैसे कि नींद की अवस्था में हम स्वप्न देखते हैं, तो ये जो बातिन में के मूवमेंट को देखने की जो सलाहियत है, इस एबिलिटी का इस्तेमाल वो कशफुल जू को देखने के लिए करता है। और वह इस क्षमता को जगा करके वो किसी भी व्यक्ति के, किसी भी इंसान के तहत शऊर में झांक सकता है। मैंने बताया था कि बातिन बातिन को देखता है, जाहिर जाहिर को। तो तब वह इंसान जो है वो उस लेखक के लेख लिखने से पहले उस चीज़ को जान सकता है, या उसे भी जान सकता है जो अभी तक लिखा नहीं गया, या उसे भी जान सकता है जो हज़ारों साल पहले लिखा गया हो। क्योंकि सब कुछ इस जू में मौजूद है, सब कुछ इंसान के बातिन में मौजूद है। ये पूरा वृत्तांत जो मैंने बताया है ना, ये ख्याल, ये वृत्तांत, ये परम चेतना में तहत शऊर में मौजूद होता है। यानी कि यही इल्म जो है रूह की सतह पर मौजूद है। मैंने कहा कि तहत शऊर ये भी रूह का एक हिस्सा ही है, तो ये ऑलरेडी रूह में पोशीदा है। यह इल्म जो मौजूद है, किस पे, तहत शऊर में नक्श है, ये उसी कुन से प्रकट हुआ है। जब कुन से सारी कायनात का पसारा हो गया, वो जाहिर हो गई, और उसी वक्त क्या होना है, कैसे होना है, कब होना है, शुरुआत से लेकर के अंत तक, ये सारी चीज़ों का इल्म जो है वो जाहिर हुआ, और वो लौहे महफूज पर अंकित हो गया। लौहे महफूज, इसको ये समझ लें कि पूरे कायनात का भाग्य, पूरे कायनात का वर्किंग प्लान। इसको अगर हिंदी में कहूँ तो हिंदी में इसके लिए कोई शब्द नहीं है। बहरहाल अगर लौहे महफूज का मैं हिंदी में ट्रांसलेशन करूँ तो ये आ जाएगा सुरक्षित पट्टिका। शुरू से अंत तक की पूरी कहानी का पूरा एक्सप्लेनेशन अपने मूल हालत में, यानी कि जैसे ये इल्म इलाही है ना, बगैर किसी बाहरी हस्तक्षेप के, बगैर किसी अमेंडमेंट के, किसी बदलाव के, जिसको इसमें मुहित ने घेर रखा है, ठीक है ना, जो हो चुका, जो होगा, शुरुआत से अंत तक,
ठीक है ना। ये पूरा इस लौहे महफूज में मौजूद है। तो ये जितनी जब कुन कहा गया और सारे इल्म जो है जो अल्लाह के जहन में थे वो इस सुरक्षित पट्टिका पे लौहे महफूज पर अंकित हुए। तो इन सब का जो इहाता है वो इल्म मुहीत से हुआ है, जर्रे जर्रे का इहाता है, उसको घेरा हुआ है। और ये अल मुहीत जो है वो कुलियात के हर शय से जुड़ा है ना। इस तरह इंसान के बातिन की मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं बात कर रहा हूँ आलम साबिता की, जो इसमें मुहीत के दायरे में है। और मुहीत ने जो भी घेर रखा है वह इस इस्म के वसीले से हर एक इंसान की साबिता में है। यानी कि इस कायनात की कुल्लियात की जानकारी, हर एक शय की जानकारी पहले से ही, उसका इल्म पहले से ही इंसान के साबिता में मौजूद है। एक सूत्र है, जो गैर मौजूद है वो कभी मौजूद नहीं हो सकता। यानी कि जो भी जिन्हें चीज़ों को जो आज मौजूद है, जो कल मौजूद होंगी, है ना, या जो कल मौजूद हो चुकी, तो ये कहीं ना कहीं पहले से ही मौजूद थी और अपने टाइम टू टाइम वो हिसाब से ज़ाहिर होती रहती हैं। तो जो कुछ भी मौजूद था, है या होगा, उसका नक्श यानी कि उसका होना पहले से ही तय हो गया था। कब? जब अल्लाह ताला ने कुन फरमाया। कुन कहते ही अजल से अबद तक जो भी मौजूद होना था बस वो मौजूद हो गया इल्म की शक्ल में या हुक्म की शक्ल में। बस अब वह तरतीब से जाहिर हो रहा है और यह पूरी जानकारी इंसान के परम चेतना यानी साबिता में मौजूद है। इसे गैर जानिबदारी और अस्तगना से पाया जा सकता है, छुआ जा सकता है। जब व्यक्ति हर चीज़ से गैर जानिबदार होकर, लाताल्लुक होकर और बेफिक्री से किसी चीज़ को सिर्फ जानने की नीयत लेकर के अपने सारे पूर्व धारणाओं, यानी कि मैंने पहले से किसी चीज़ को मान रखा हो, उसको सबको छोड़ करके अगर पूरे तजस्सुस के साथ में उसकी तवज्जो करता है, उसकी ओर देखता है, तो हक़ायक़ उसके ऊपर खुद ब खुद खुलने लग जाते हैं। और यह निज़ाम ही ऐसा है, यह क़ुव्वत तजस्सुस यानी जिज्ञासा पहले से ही इंसान के अंदर मौजूद है, जो कि सिफ़त इलाही है। बात यहाँ पर वापस से ये गौर करने की है कि जब इंसान के अंदर उसके साबिता में यानी कि बातिन में एक परम चेतना है, परम चेतना को ही साबिता कहा गया। इस साबिता में संसार की जो भी चीज़ें हैं बननी थी, जब अल्लाह ताला ने कुन कहा तब वो सारी चीज़ों का इल्म जो है इस साबिता में समा गया। और इस साबिता में मौजूद कायनात की तमाम कुल्लियात को इसमें मुहीत ने घेर रखा है। और इसमें मुहीत वो हर फर्दन हर फर्द पे अलग अलग उन सारी चीज़ों को घेर रखा है उसने, और वो चीज़ सबकी साबिता में मौजूद है। क्योंकि इसमें मुहीत यानी कि जिज्ञासा तो सब में, तो वो इसमें मुहीत सबके अंदर अक्स है। और इसमें इसमें इलाहिया ने सारी कायनात की हर चीज़ को घेर रखा है। वो पूरा नॉलेज शुरू से लेकर के आज तक का जो कुछ होना है, जैसी हरकत होनी है, जैसा रुकना है, वो सब कुछ पहले से ही दर्ज है। फिर मैंने इसमें एक स्लोगन दिया था कि कोई भी चीज़ गैर मौजूद चीज़ कभी मौजूद नहीं हो सकती। एक इंसान अगर इसको जानना चाहे, इसको टच करना चाहे, तो वो गैर जानिबदार हो करके, अस्तगना करके इसको देख सकता है, इसको जान सकता है। तो उसको होना पड़ेगा गैर जानिबदार और उसको बेफिक्र होना पड़ेगा, ताकि उसकी ज़हनियत जो है इस काबिल हो सके। जब ऐसी कंडीशन को पाता है और जब किसी चीज़ को जानने के लिए, उसके हक़ाइक़ तक पहुँचने के लिए उस पे एक तवज्जो करता है, उसकी तरफ देखता है, और वो जिसको देख रहा है वो क्या है, कैसा नहीं, और सारी चीज़ों को छोड़ करके बस उसके तई वो तवज्जो करके थोड़ी देर रुकता है। तब अगर उसका ज़हन गैर जानिबदार हो करके और अस्तगना करके मजबूत हो चुका है, तब उसके हक़ाइक़ खुद ब खुद उसके अंदर खुलने लगते हैं। और ये जो पूरा प्रोसेस होता है, ये
शुरू से लास्ट तक पहुंचता ही है तब जब इंसान के अंदर किसी चीज़ को पहचानने की प्यास होगी, उसकी ललक होगी, उसकी तड़प होगी। इसी को कहते हैं जिज्ञासा या तजस्सुस। और ये इसमें मुहीत का ही की ही कुव्वत है। गैर जानिबदारी और अस्तगना और तजस्सुस ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है, जहाँ से होकर के ही सारा इल्म खुलता है। जब इंसान गैर जानिब होकर चीज़ों को समझने की कोशिश करता है, तब एक कानून, जिसको कानून लौहे महफूज कहा जाता है। अब इस कानून लौहे महफूज को समझने के लिए लौहे महफूज के बारे में हमको बात करनी होगी। इस कानून को समझने के लिए हम अगले भाग में, जब हम लौहे महफूज पे बात करेंगे, तब हम इस पे बात करेंगे। हाँ, तो जब गैर जानिब होकर चीज़ों को समझने की कोशिश करता है, तब यह कानून लौहे महफूज जो है वो हरकत में आता है। इस कानून के, इस नियम के फलस्वरूप इंसान का शऊर पहले लाशऊर तक पहुंचता है और फिर तहत शऊर यानी कि परम चेतना तक। वहाँ इंतबाइया नक्शा मौजूद है, शुरुआत से लेकर के अंत तक का मूल नक्शा जो है, मूल इन्फॉर्मेशन जो है, उसका इल्म जो है वो पहले से मौजूद है। यह नक्श असल में जिसके बारे में मैंने कहा अभी, वो लौहे महफूज पर मौजूद है। इसी लौह को सतह कुल्लियात कहा जाता है कि सारे कुल्लियात की नॉलेज जो है इसी सतह पर मौजूद है। यानी वह सतह, वह जगह, वह स्तर जहाँ पर तमाम मालूमात शुरू से अंत तक, तमाम मालूमात, हर एक हरकत की और हर ज़र्रे की हरकत की मालूमात जहाँ पर मौजूद है, जहाँ पर नक्श है, उसे हम लौहे महफूज कहते हैं। और यह नक्श जो है, यह जो अक्स है लौहे महफूज पर छपा हुआ, वह बहैसियत हुक्म मौजूद है। और इस हुक्म की तालीम, इसका पूरा होना अपने निश्चित समय पर होना ही है। और यह पूरा एक सिस्टम है, ये पूरा एक सिस्टम है। और इसका दूसरा पहलू क्या है, जब शऊर बेदार होता है, जागृत होता है, इंसान अपने चारों तरफ की चीज़ों को जानने समझने लगता है, तब उसका वो शऊर, जाहिरी शऊर है, वो दुनिया भर के मालूमात से भर उठता है, पूरे दुनिया भर का। पहले हमने अभी बात किया कि लौहे महफूज क्या है, फिर वापस से हम आ रहे हैं इंसानी शऊर के ऊपर कि इंसानी शऊर काम कैसे करता है ना। लेकिन परेशानी तब पैदा होती है जब जानकारियों का एक समंदर, मालूमात का एक हुजूम पैदा हो जाता है, यानी कि इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो जाता है। इस हालत में जहन को यह फुर्सत ही नहीं मिलती कि अपनी तवज्जो को, अपने ध्यान को, अपने कंसंट्रेशन को शऊर की तरफ से लाशऊरियत की तरफ करे। वो अपनी जाहिरी शऊर में इतना उलझा होता है कि कभी वो फोकस ही नहीं कर पाता कि उसके पास लाशऊरियत नाम की भी कोई चीज़ है, कोई एक कुव्वत है। जैसा कि मैंने अभी पिछली बार बात किया कि 70% 80% ऑफ द पीपल वो जाहिरी शऊर में ही जीते हैं, पूरी ज़िंदगी बिता देते हैं। हम बाहर की चीज़ों में इतना गुम हो जाते हैं कि बातिन से दूर हो जाते हैं। जहन हमारा हमेशा भरा रहता है, एक मालूमात के तूफान में फंसा रहता है। उसे अपने मरकज की तरफ, अपने सेंटर की तरफ लौटने का वक्त ही नहीं मिलता, और इसीलिए रूहानी तरक्की इंसान की रुक जाती है। इंफॉर्मेशन का ओवरलोड जो है वो हम पर इतना सवार है कि लाशऊरियत, हमारा अवचेतन स्तर जो रूहानियत का दरवाज़ा है, इंसान उसमें कभी कदम नहीं रख पाता। हाँ, इस बहाव से, इस क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन ओवरलोड से बाहर निकलने का एक रास्ता है, एक कानून है। जब इंसान चाहे कि उसका जहन लाशऊरियत में दाखिल हो, उसे चाहिए कि अपने ऊपर से माहौल के हुजूम को तोड़ दे। अस्तगना अभी हमने बात की थी, है ना, कि बगैर अस्तगना ये दो चीज़ें हैं। देखिए उसका इस्तेमाल आ गया। जब इंसान चाहे कि उसका जहन लाशऊरियत में दाखिल हो, तो अपने ऊपर के हर एक माहौल को तोड़ दे, हर एक जानकारी को, ओवरलोड को तोड़ दे। यह एक इरादा है जिसको इंसान अपने होशो हवास में, अपने समझ में, अपने शऊर में करता है। और यह कोशिश है। जब यह कोशिश कोई पूरी करता है तो वो शऊरी दुनिया से निकलकर लाशऊरी में दाखिल हो जाता है। अब देखो यहाँ पर गैब जानिबदारी नहीं आपको कुव्वत दी,
अस्तगना ने आपको कुव्वत दी, बस आपने एक नियत की और पूरी ताकत से उस तरफ तवज्जो हुए कि इस ओवरलोड इंफॉर्मेशन जो हमारे पास है उसका दायरा टूटता है और हम शौर्य से लाशऊरियत की तरफ सफ़र कर जाते हैं, मूव कर जाते हैं। ये एक सूत्र है, ये एक नियम है, ये एक कानून है, इसमें शंका की कोई गुंजाइश ही नहीं है। यह एक नियम है जिसको कहते हैं अस्तगना। इसे हम पीछे पढ़ आए हैं। अस्तगना यानी कि बेफिक्र हो जाना, बेनियाज हो जाना, और यह अल्लाह ताला की इसमें इलाहिया और समद यानी कि समदियत की कुव्वत है। बेनियाज हो जाना दुनिया से, उसकी कशिश से, उसके होने से, उसके इंफॉर्मेशन से, उसके शोर से, है ना। इसी बेनियाज होने को जहन का खाली होना कहते हैं, यानी कि उसको मैं हिंदी में कह दूँ तो निर्विचार अवस्था, कोई ख्याल नहीं है, खाली। तुम्हारा जहन अब ख्याली है। अकल यानी कि जहन से हर चीज़ का ख़त्म हो जाना। खाली जहन के अंदर ही इंसान नक्श को देख सकता है, जो नक्श है उसके अंदर उसको देख सकता है। अब बात आती है कि जहन का खालीपन कैसे हासिल किया जाए। इसके कई तरीके हमारे पास ऑलरेडी उपयोग में हैं। इसके कई रास्ते हैं, कई तो मजहबी रास्ते हैं, जैसे कि नमाज, रोज़ा, ज़िक्र, गौर, फ़िक्र, मुराकबा, और जैसे जैसे इंसान जितने शौक़ और ज़ौक़ से, लगन से इनको समझ करके इनका मश्क करता है, इनका अभ्यास करता है, उस पर वह गैब के नकूश ज़ाहिर होने लगते हैं, जो पहले से ही उसके साबिता में, उसके बातिन में मौजूद है। उस पर ये समझ उतरने लगती है। पहले यह धुंधला दिखाई देता है, ना समझ में आने वाला, वो समझ नहीं पाता, फिर थोड़ा और साफ़ होता है, फिर साफ़, फिर साफ़, फिर एक समय ऐसा आता है कि पूरी हकीकत खुल जाती है। होता ये स्टेप बाय स्टेप है, हाँ, कि चरणबद्ध पहले धुंधला दिखाई देगा, फिर थोड़ा और साफ़, फिर और साफ़। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वली कामिल की निगाह पड़ती है तो एकाएक ये बदल जाता है। धैर्य के साथ में इस कोशिश को करते रहना, तवज्जो करते रहना, अभ्यास को करते रहना। तो आज मैं अपने बात को यहीं पर रोकूंगा। हमने जू को जाना, हमने जू में मौजूद इंफॉर्मेशन को जाना और अपने साबिता को जाना, इल्मे इलाहिया हमारे अंदर नक्श है इसको जाना, फिर इसको कैसे बेदार किया जाएगा, कैसे गैर जानिबदारीपन और अस्तगना इसमें मदद करती है, और किस तरीके से हम इस बातनी क्षमता का, इस हालत नींद की क्षमता, जब हमारी रूह केवल काम करती है, हमारा जिस्म नहीं करता, उस क्षमता का कैसे हम, उस सलाहियत का कैसे हम इस्तेमाल करके अपने अंदर मौजूद उस इल्मे इलाहिया को छू सकते हैं, उसको देख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। तो हमने इस पे बात की और इसके लिए हमने ये भी जाना कि ऑलरेडी हम प्रैक्टिस में हैं अपने अपने मजहबी अमलियात के ज़रिए से, हिंदू में अलग, मुस्लिम में अलग, सिख में अलग, लेकिन सबका जो मामला है वो केवल इतनी है कि जो हमारा ज़हनी शऊर है, जो कि इंफॉर्मेशन से ओवरलोड हो रखा है, वो खाली हो, ताकि हम पहले से मौजूद अपने साबिता में जो नक्श किए हुए चीज़ें हैं, जो मालूमात है, जो इल्म है, उसको हम देख सकें। और एक बार समरी इसकी अगले बार में हम फिर से लेंगे ताकि हम इन सबको रिवाइज कर सकें और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। और मौला हम सबको इस इल्म को समझने की तौफीक अता फरमाए। आप सबके दुआओं का मुंतज़िर। अल्लाह।